हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी की, जिसमें अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 और 11 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन भी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया सोशल साइंस का। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सेक्शन सी चैप्टर नंबर 10 और 11 सोशल साइंस का। Read the question. Write a short note. Executive related power of the Vidhan Sabha. The member can ask the question and supply the mandatory questions to elect the information from the ministers regarding this department. Okay. Next, they can bring about the discussions on the important and urgent matter regarding an adjournment motion. Also that they can pass a vote of the censure against the incompetent and corrupt minister regarding and the lapse of this department. Also this question, also this now new point, they can force the council of minister by passing a vote of no confidence. Correct? Okay, the next questions की बात करेंगे. Write a short note on usefulness and limitation of राज्य सभा. तो पता होगा राज्य सभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है. इसके अंदर बात करेंगे इट्स द लेजिस्लेटिव वर्क होता है लोकसभा एंड लाइटन्स द वर्कलोड. बहुत ज़्यादा लाइटन वर्कलोड होता है राज्यसभा के कंपेयर में. इट अंडरटेक द डिटेल्ड डिस्कशंस एंड मेक द यूजफुल सजेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लॉज. इसके अलावा द एमिनेंट मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा. कंट्रीब्यूट किया जाता है द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को. इसके अलावा when द लोकसभा डिसॉल्व किया जाता है इट परफॉर्म्स इन द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट का. राइट, ये उसके थे यूजफुलनेस. लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं फंक्शंस को पार्लियामेंट के. राइट, याद रखना, राज्यसभा नहीं कर सकता. इसके अलावा मेंबर्स ऑफ द नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा के. कॉन्ट्रीब्यूटेड कोई पीपल्स को, लाइक अगर बात करें टोटल 250 सीट्स होती है, उसमें जो 12 जो होते हैं वो राज्यसभा के वो सिलेक्टेड करते हैं प्रेसिडेंट. राइट, द नॉलेज अबाउट रिगार्डिंग द आर्ट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन. मोस्ट ऑफ द ऑब्वियस लिमिटेशन ऑफ द फैक्ट दैट लोकसभा इज अ इलेक्टेड हाउस. क्योंकि लोकसभा क्या होता है, बाय द पब्लिक थ्रू इलेक्टेड होता है. एज अ रिजल्ट द लोकसभा इज ऑलवेज रिगार्डेड द सुपीरियर ऑफ द राज्यसभा. करेक्ट. नेक्स्ट, इट्स द फाइनेंशियल पावर्स आर ओनली रिकमेंडेटरी होता है. फाइनेंशियल पावर रिगार्डिंग द लोकसभा एंजॉय करता है एब्सोल्यूट द पावर रिगार्डिंग द मनी बिल्स. लोकसभा. नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन द दो हाउस के बीच में, तो ऑर्डिनरी बिल पास करवाया जाता है और प्रेसिडेंट क्या करता है, समन्स पास करवाता है जॉइंट सेशन करवाने के लिए. ओके, जो डिस्प्यूट हुआ दोनों सभा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, उसमें क्या कहते हैं, एक जॉइंट सेशन पास करवाते हैं. एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड दैट जॉइंट सेशन में पार्ट लेते हैं. लोकसभा हैज़ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है 545 अगेन द 250 मेंबर्स होता है कितने, राज्यसभा के. एंड टू गेट द बिल पास टू द लाइकिंग. नेक्स्ट, द राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर ऑफ रिमूव द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वो निकाल नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा के पास ये लिमिटेशन होती है. राइट, नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट द लेजिस्लेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो लेजिस्लेटिव बताएंगे तो प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट का होता है. समन्स एंड द प्रोग्रेस आर द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट में, जो भी अपने बात की थी समन्स. एड्रेसेस द फर्स्ट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट में आफ्टर द जनरल इलेक्शन के बाद एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर देयर आफ्टर. डिसॉल्व करते द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल का अकॉर्डिंग. नॉमिनेट किए जाते हैं 12 एमिनेंट पर्सन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स होते हैं लोकसभा. एंड गिव्स द असेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट. अभी बात करेंगे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव की.
तो प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा अपॉइंटेड करते हैं लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर को। ऑल्सो अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, अपॉइंट ऑफ द हाई ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में भी मिलता है, राइट। अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अगर बात करें प्रेसिडेंट को, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस भी अपॉइंटेड करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल। तो इंडियन पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल की दो टाइप का हाउस है, एक तो लोकसभा जो लोअर हाउस ऑफ द पीपल इज इलेक्टेड एंड सेकंड इज द राज्य सभा इज अपर हाउस रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट्स। ओके, इसके उसके बायो कैमरल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इट वॉज द 15th August. Nita was watching our TV with their father. The Prime Minister Narendra Modi was giving the speech on the TV. Nita's father asked her that from where in the Prime Minister given the speech. How can be the Prime Minister of the country? बात करेंगे। Nita told her father, today is the Indian Independence Day, 15th August. Every year on this day, Prime Minister क्या करते हैं, कंट्रीज का वो फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट के ऊपर एंड वेल गिव्स टू द स्पीच देते हैं पब्लिक को। इफ़ यू वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यू हैव टू बी इलेक्टेड एनी नेशनल पार्टी बना सकते हो आप। व्हेन द लोकसभा इलेक्शन होकर, इफ हिज पार्टीज रिसीव द क्लीन मेजोरिटी, अगर जीतते हैं इन द लोकसभा, ऑल द पार्टीज हैव टू अपॉइंट द समवन द रिकॉग्नाइज लीडर्स बनाते हैं उनको, एंड दस द प्रेसिडेंट मेक्स अ प्राइम मिनिस्टर्स टू द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी का, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। स्टेट द पावर ऑफ अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट होता है इन द विच द यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द वन और द मोर देन वन स्टेट इज इन्वॉल्व हो सकता है। रिजॉल्व करवाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स के बीच में। रिजॉल्व करवा सकता है लीगल एंड मैटर्स बाय द इंटरप्रिटिंग करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट अराइजिंग द आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक्सरसाइज रीट जुरिडिक्शन टू द प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स के, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट, अपील द जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो एवरी हाई कोर्ट एडमिट दैट एंड डिसाइडेड अपॉन द जजमेंट, डिसीजंस, ऑर्डर्स इश्यू पास करते सबऑर्डिनेटेड कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। इन द सिविल मैटर्स द अमाउंट ऑफ एक्सीड रुपीज 25,000, करेक्ट, कितने होते हैं 25,000 सिविल मैटर्स रिगार्डिंग द क्रिमिनल केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट एज द अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑफ द 4 or more than years imprisoned। अ क्रिमिनल केस डेथ सेंटेंस हैज बीन ऑर्डर कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स होता है, एंड ट्रिब्यूनल मतलब तीनों कोर्ट्स में जा सकता है। नेक्स्ट, दोज केसेस विच इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल इश्यू रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस आर द ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ लिटिगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट की। तो अगर अपने बात करें तो 3 कोर्ट से, फर्स्ट ऑफ दैट कौन सा आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोज आर द courts are the function of that supervision and the control of high court are the named by the subordinate courts. These courts are function of the districts and the taluka level पे भी होता है, as well the metropolitan cities में भी। These courts are the broadly divided into civil and the criminal courts. The district session court is president over by the district magistrate भी कर सकते हैं। There are the court of the magistrate class 1 और class 2 which attend करते criminal case regarding। इसके अलावा the district court is a presided over the district judges होता है, and the civil court of the civil judges
जो क्लास 1 और क्लास 2 डील करते विद द सिविल मैटर्स के अंदर रिगार्डिंग। ओके, वो यहाँ पे सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की, मतलब अपने किसकी बात करेंगे, हाई कोर्ट के अलावा बाकी के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जिस तरह के तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंचायत, राइट, करेक्ट, तो उस सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट अ शॉर्ट नोट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी implies द जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर। To make the judiciary independent, it is separated from the legislature and executive. नेक्स्ट बात करेंगे, several provisions have been the made to protect कर सकते independence of judiciary को। This include the provision related to the appointment of the judges and the eligibility of conditions and security of the tenures. इसके अलावा राइट रिलेटेड जजमेंट दिया जाता है, कंडीशन रिगार्डिंग टेन्योर्स एंड दैट प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ द इनकम्पेटेंट जजेस, प्रोटेक्शन करवाते हैं पब्लिक क्रिटिसिज्म्स को और डिसीजन करवाते हैं जजेस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द की पोजीशन। तो बात करेंगे यहाँ पे मैंने देखो 3 बात की, फर्स्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट और उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। The Indian Constitution established a single integrated judiciary. The structure of the Indian judiciary are the pyramidal है, जो डायग्राम में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स ऑफ द पिरामिडल स्ट्रक्चर में आता है, सुप्रीम कोर्ट अप सबसे, एंड वेयर इज द हाई कोर्ट इज द इंटरमीडिएट लेवल आता है, फंक्शनल ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग। द हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड सर्व करते हैं विटल लिंक बिटवीन द सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के बीच में, राइट। ओके, क्लियर। सो दैट्स यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 10 और 11 फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।